दोस्तों याद है सिरिलियन ड्रैगन ने जब ग्रेनोला की विश पूरी की तो ग्रेनोला अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी चट्टान को हवा में उठाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन ग्रेनोला को खुद नहीं पता कि ये कौन सी टेक्निक है जिससे इतना बड़ा पत्थर मानो बिल्कुल इरेज ही हो गया। और वहीं भाइयों ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 70 में हमने देखा कि वेजिटा हक्काई करने की ट्रेनिंग ले रहा है। वो कुछ छोटे छोटे पत्थरों पर डिस्ट्रक्शन एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और एक बार तो वो कामयाब भी हो जाता है। अब सभी ही फैंस की तरह मेरा भी यही मानना है कि जो टेक्निक ग्रेनोला ने इस्तेमाल की ना उस बड़े से पत्थर के टुकड़े करने के लिए वो डिस्ट्रक्शन टेक्निक ही थी जिसे हम हक्काई कहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि अगर ये टेक्निक हक्काई है तो ग्रेनोला इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। ये तो गॉड्स की टेक्निक है जिसे सीख पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ वेजिटा एक छोटे से पत्थर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और यहाँ पर ग्रेनोला सिर्फ ड्रैगन से विश करके ये गॉड्स की हक्काई टेक्निक सीख भी लेता है। तो भाइयों सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रेनोला ने उस बड़े से पत्थर के साथ किया, जो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या वो सच में डिस्ट्रक्शन टेक्निक ही थी, क्या वो सच में हक्काई ही थी। तो देखिए भाइयों लॉर्ड बीरस ने ये एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी यानी हक्काई करते वक्त किसी चीज के सिर्फ टुकड़े ही नहीं होते बल्कि वो चीज एग्जिस्टेंस से ही गायब हो जाती है जिससे कि बहुत सी एनर्जी रिलीज भी होती है। तो भाइयों अगर आपको याद हो तो वेजिटा ने वो जो सक्सेसफुल जो उसने हक्काई की थी ना छोटे से पत्थर की ओरेकल फिश के सामने, गोकू के सामने, विस के सामने, उससे पहले भी वेजिटा एक छोटे से पत्थर को तोड़ने की, उसकी हक्काई करने की ट्रेनिंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तब नाकामयाब हो रहा था। अगर आपको तब याद हो तो वेजिटा ने अपनी उंगली में एक छोटे से पत्थर को रखा था और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन लॉर्ड बीरस कहते हैं कि भाई ये हक्काई वगैरह नहीं है, हक्काई करने से तो वो चीज ही गायब हो जाती है। तूने तो उस चीज को ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, लेकिन हम गॉड्स तो उस एटम, उस मॉलिक्यूल को भी बिल्कुल ही चकनाचूर कर देते हैं, उसको ही खत्म कर देते हैं जिससे कि उसकी एनर्जी रिलीज होती है। और ये मैंने आपको बताया भी था भाइयों कि हर चीज जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है उसकी कुछ एक बाइंडिंग इंथैल्पी होती है, उसका कुछ मास होता है और दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और अगर हम किसी चीज को ऐसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो उस एनर्जी को कहीं तो निकलना होगा ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई कोई भी एनर्जी हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना रूप बदलती रहती है। तो भाइयों यहाँ पर जो वेजिटा की नाकामयाब हक्काई टेक्निक थी, इसमें भी वेजिटा एक छोटे से पत्थर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर पा रहा था लेकिन वो कंप्लीट हक्काई नहीं थी। तो मेरा मानना यह है भाइयों कि शायद से ग्रेनोला ने जो यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल किया है ना वो भी कंप्लीट हक्काई नहीं है, वो भी वही है जो वेजिटा ने किया था, लेकिन आगे जाके शायद से ग्रेनोला भी हक्काई सीख सकता है। अब देखो ग्रेनोला ने इनकम्प्लीट हक्काई की है सेम वेजिटा की तरह, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जब वो बड़ा सा पत्थर के टुकड़े टुकड़े हुए थे ना, जब वो बिल्कुल धमाका हुआ था, तब ग्रेनोला ने कहा कि भाई द पत्थर, द स्टोन, आई मीन द स्टोन, द रॉक हैज एक्सप्लोडेड। यहाँ पे ग्रेनोला ने ऐसा नहीं कहा कि ये पत्थर इरेज हो गया या फिर इस पत्थर को मैंने चकनाचूर कर दिया, गायब कर दिया। यहाँ पे उसने सीधा बोला एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन भाइयों बिल्कुल वही चीज है जो लॉर्ड बीरस ने भी वेजिटा को कही कि तूने बस उसको की से एक्सप्लोड किया है, तूने उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, तूने उसकी हक्काई नहीं की। और जो दूसरा पॉइंट मुझे याद आ रहा है भाइयों वो ये है कि जब ग्रेनोला ऑयल से लड़ता है ना, याद है ना जब ग्रेनोला जाता है एलेक के पास और बोलता है मुझे फ्रीजा की लोकेशन बताओ, अब मैं इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ, ये सब होता है। तो फिर ग्रेनोला ऑयल को कहता है कि जा इसको सबक सिखा के आ। तो ऑयल क्या करता है कि वो उसके हाथों में एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, वही चट्टान होती है छोटी सी, मतलब जिस जगह पे वो खड़े थे वो जो फर्श होता है, ऑयल उस बड़े से पत्थर को ग्रेनोला की ओर फेंकता है, लेकिन ग्रेनोला उसको बस टच करके भाइयों उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना भाइयों तो ये वही चीज तो है कि किसी भी चीज को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देना, उसको खत्म कर देना। लेकिन यहाँ पे भाइयों आप देख सकते हो कि जो ये पत्थर था भाइयों इसके बिल्कुल टुकड़े हो चुके हैं, ये बिल्कुल चूरा चूरा बिल्कुल पाउडर मिट्टी बन चुका है। तो ग्रेनोला ने पत्थर को हक्काई नहीं किया, उसने उसे इरेज नहीं किया, बस उसने उस पत्थर के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए, जितना ब्रेक डाउन वो कर सकता था बिल्कुल मिट्टी बना दिया उस पत्थर को। और यही वो चीज है जो कि वेजिटा ने उस छोटे पत्थर के साथ भी किया था। जब वेजिटा को डांट पड़ी थी ना बीरस से कि इसे हक्काई नहीं कहते, इसको तो तूने बस की से एक्सप्लोड कर दिया, इसके तो तूने टुकड़े टुकड़े किए, हक्काई इससे थोड़ी अलग है। तो जो वेजिटा ने इनकम्प्लीट हक्काई की थी और जो ग्रेनोला ने यहाँ पर किया है भाइयों वो दोनों सेम ही है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा मेरा मानना है, आप बताओ आपको क्या लगता है कि जो ग्रेनोला ने किया है और जो वेजिटा ने इनकम्प्लीट हक्काई की थी, क्या ये दोनों सेम है? क्या ग्रेनोला भी उस रास्ते पे ही है जिस रास्ते पे वेजिटा है हक्काई सीखने के लिए? क्या ग्रेनोला भी अभी अगर अपनी ताकत को समझे और ज्यादा उस पर मेहनत करे तो क्या ग्रेनोला भी वेजिटा
के बराबर ही हकाई करने लग जाएगा, या फिर आपको लगता है कि ग्रेनोला ने जो किया था उस बड़े पत्थर के साथ वो ऑलरेडी हकाई ही है, ग्रेनोला ऑलरेडी हकाई सीख चुका है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में अभी जरूर बताना। और अगर भाइयों सच में ग्रेनोला भी हकाई टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है तो ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा भाइयों कि जब ग्रेनोला वर्सेस वेजिटा होगा तब क्या होगा, इन दोनों में से कौन जीतेगा। क्या सुपर सैयन गॉड्स की असीम ताकत को भी सरपास कर देने वाला प्रिंस वेजिटा इस नए ग्रेनोला को हरा पाएगा। और जब ये दोनों मिलेंगे तो भाइयों इनका रिएक्शन क्या होगा। प्रिंस वेजिटा अपने कंधों पर, अपने सर पर उन सारे पापों के बोझ को लेके चल रहा है जिन पापों को उसके पूर्वजों ने किया है, पुराने सैयन्स ने किया है, दुनिया में तबाहियां मचा के, लोगों की जान लेके। और इसके लिए प्रिंस वेजिटा खुद को जिम्मेदार समझता है, खुद के कंधों पे इस सारे पाप को लेके चल रहा है। और यही तो लॉर्ड बीरस ने उसको भी समझाया था वेजिटा को कि जब तक तू अपने पास्ट को लेके चलेगा तू और ताकतवर नहीं बनेगा। और इसी बीच अगर वेजिटा किसी ऐसे शख्स से मिलता है जिसकी तबाही का रीजन उसका पास्ट ही है तो वेजिटा इस चीज को कैसे रिएक्ट करेगा और ग्रेनोला को वेजिटा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या होने वाला है भाइयों, बहुत मजा आएगा। और मैं तो श्योर हूँ भाइयों की ये जो पूरी सागा है ना, ये जो पूरी आर्क है, इट्स ऑल अबाउट वेजिटा एंड ग्रेनोला। भले ही यहाँ पे ग्रेनोला का नाम है भाई, ग्रेनोला द सर्वाइवर आर्क, सब कुछ ग्रेनोला के बारे में है, लेकिन मुझे तो बस वेजिटा वर्सेस ग्रेनोला का ही इंतजार है क्योंकि ये चीज जो होगी ना भाइयों इसमें सब कुछ है, इसमें वॉर है, इसमें रिवेंज है, इसमें पास्ट है, इसमें इमोशन है, इसमें सब कुछ है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक भाइयों, वेजिटा हकाई सीख रहा है ये हम सबको पता है। ग्रेनोला ने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है क्या वो हकाई है या नहीं है ये अभी हमें कंफर्म नहीं पता है, लेकिन फिर भी भाइयों मैं आप सबका एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ग्रेनोला की जो ये नई टेक्निक है वो अगर हकाई ही है ना, देन हम सबको ये बात पे हैरान भी नहीं होना चाहिए कि ग्रेनोला ऐसे कैसे गॉड्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर पा रहा है, क्योंकि भाइयों वेजिटा भी अभी एक मॉर्टल ही है, बस वो गॉड्स के तौर तरीके, उनकी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि एक मॉर्टल अगर सही ट्रेनिंग करे तो जरूरी नहीं कि डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करने के लिए उसे डायरेक्ट गॉड ही बनना पड़ेगा, वो मॉर्टल फॉर्म में भी ट्रेनिंग करके डिस्ट्रक्शन एनर्जी या गॉड्स की किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वेजिटा गॉड नहीं है लेकिन उसकी की और उसकी एनर्जी जो है वो गॉड लेवल की है। गोकू खुद गॉड नहीं है, बस वो गॉड्स के लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी ताकतों का यूज कर पा रहा है। तो उसी तरह भाइयों शायद से ग्रेनोला की भी जो की है ना वो अब गॉड के लेवल पर पहुंच गई हो, क्योंकि अगर ग्रेनोला हकाई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे ही तो नहीं कर सकता ना, उसे एटलीस्ट गॉड की तो चाहिए होगी, कम से कम की तो चाहिए ना यार गॉड लेवल पे, तभी तो गॉड्स की टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएगा। तो क्या ग्रेनोला के पास गॉड की है या नहीं है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में जिसका टॉपिक होगा गॉड ग्रेनोला। फिलहाल आप सब इस वीडियो के बारे में मुझे अपने थॉट जरूर शेयर कीजिए कि भाइयों ग्रेनोला सच में हकाई सीख रहा है कि या फिर उसकी खुद की ही कोई टेक्निक हो, कुछ और ही हो, मैंने सब कुछ जो बोला ये पूरा बकवास ही हो, ऐसा भी हो सकता है भाइयों। मैं तो फैन हूँ, मुझे जो दिख रहा है भाई मैंने आपको वो चीज शेयर की कि अभी वेजिटा पत्थर तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है हकाई करते करते, और उसी के जस्ट बाद ग्रेनोला एक बहुत बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है और एक्सप्लोजन होता है और फिर वो कहता है कि ये कौन सी टेक्निक थी। मतलब जस्ट वेजिटा की हकाई ट्रेनिंग के बाद आप ऐसा सीन दिखाओगे तो एक नॉर्मल फैन क्या ही समझेगा, है ना। सबको लग रहा है भाइयों कि यहाँ पे ग्रेनोला हकाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप भी मुझे अपने थॉट जरूर बताइए। और अगला जो वीडियो होगा भाइयों उसका पक्का उसे देखना, गॉड ग्रेनोला के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या ग्रेनोला के पास अब गॉड की है या नहीं है। आपको इसके बारे में भी जो लगता है ना, इस नए टॉपिक के बारे में भी, इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।